फ्रेंड्स, वेलकम टू टेलीटेक। फ्रेंड्स, जो भी पर्सन एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है उसके मन में हमेशा डाउट रहता है कि उसने जो भी टैक्स कैलकुलेट किया है वो एक्यूरेट है या नहीं है। आज इसी टॉपिक के ऊपर मैंने बनाई है। अब मैं आपको बताऊंगा आपने जो टैक्स कैलकुलेट किया है वो आपने कैलकुलेट किया है या नहीं किया है। अब जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इजी है और कम टाइम लगेगा आपको कैलकुलेट करने में, और आपको एक्यूरेट फिगर भी आपको पता लग जाएगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेबसाइट ओपन करेंगे जो कि है incometaxindia.gov.in। यहाँ पे हम एंटर करेंगे। आपको ध्यान रखना है वेबसाइट है incometaxindia.gov.in। ई फाइलिंग के लिए है incometaxindia e-filing.gov.in है। ओके, तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे टैक्स कैलकुलेटर पे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वेबसाइट में बहुत सारे टैक्स टूल्स हैं। यहाँ पे अगर आपने मेडिकल फैसिलिटी के लिए कुछ कैलकुलेट करना है, रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए कैलकुलेट करना है, आपने जैसे कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे ये टूल्स दिए हुए हैं। तो फिलहाल हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं तो हम ये वाला टूल ओपन करेंगे। हम ये देखेंगे ये टूल कैसे काम करता है। तो ये देखिए, इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो गया है। ये फ्रेंड्स बहुत ही इजी टूल है। इसमें आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा आपने जो भी कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल एक्यूरेट की है। ये को उसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे मेल, फीमेल, सीनियर सिटीज़न, सुपर सीनियर सिटीज़न। अगर आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अबव 60 एज है आपकी तो सीनियर सिटीज़न सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 80 अबव है तो सुपर सीनियर सिटीज़न सेलेक्ट करेंगे। तो हम फिलहाल मेल सेलेक्ट करते हैं। रेजिडेंट स्टेटस, आप रेजिडेंट हैं इंडिया के तो आप रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पे जो भी आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करके आपको यहाँ पे इनकम डालनी है। आपने जो भी अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने इनकम अर्न की है तो आप यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आपकी इनकम है 7,30,000 इनकम है एक साल की। उसके बाद अगर आपको कोई इनकम आती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने अपना घर रेंट पे दिया हुआ है तो अब उसका आपको रेंट आ रहा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आप डाल सकते हो। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इसमें आप यहाँ पे लॉस शो कर सकते हो। उसके बाद है कैपिटल गेन। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है, अगर जैसे आप प्रॉपर्टी सेल करते हो, कोई भी आपने इक्विटी शेयर सेल किए हैं उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसमें इस हेड के अंदर डाल सकते हो। उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपको कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट एंटर कर सकते हो। अगर आपको कोई कमीशन आ रही है तो वो भी आप एंटर कर सकते हो। जैसे अगर आपने किसी लॉटरी आपकी लगी है, अगर आपने जैसे ऑनलाइन आजकल गेम्स चलती है तो कई लोग रमी खेलते हैं तो वो पैसे अर्न करते हैं, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो मैं डाल देता हूँ, मुझे कमीशन आती है तो 50,000 मैं डाल देता हूँ। उसके बाद है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप अलग से बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल हो आप,
तो आप यहाँ पे उसका प्रॉफिट भी डाल सकते हो। ओनली आपको प्रॉफिट ही एंटर करना है। उसके बाद है एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप कोई खेती बाड़ी का काम करते हो, अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो आप यहाँ पे वो फिल कर सकते हो। ये जो भी फ्रेंड्स, ये जो हेड हैं, ये जो सारे आप हेड देख सकते हो, ये इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा आपके लिए। ये तो सारी इनकम थी। उसके बाद है डिडक्शंस। मैं आपको डिडक्शंस बताता हूँ। अगर आपने कोई इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। जैसे मैंने पूरे साल का 23,000 रुपया लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है, तो मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको साथ साथ में बताई जा रहा हूँ, कैलकुलेट करके भी बता रहा हूँ। अगर आपकी इनकम ये कितनी है तो मैं फिगर्स भी फिल कर रहा हूँ। अगर उसके बाद आपने कोई एन्युटी प्लान लिया है, साल का पेमेंट की है उसकी, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है तब भी आप उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ये अगर आपने यूलिप में इन्वेस्ट किया है, यूटीआई में किया है, अगर आप कोई हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे करते हो तो वो भी आपको यहाँ पे डिडक्शन यहाँ पे लेस करनी है। ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको बैंक से मिल जाएगा। अगर आप अपने बच्चों की ट्यूशन फ़ी पे करते हो तो उसकी भी आपको डिडक्शन मिलेगी। तो ये एनपीएफ है। तो ये सारे डिडक्शंस के हेड हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी डिडक्शन में कोई भी पैसे पे किए हैं तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स में अगर आपने डिपॉजिट करवाए हैं 80C के अंडर, अगर आपने कोई मेडिक्लेम प्रीमियम पे करते हो तो आप यहाँ पे लेस कर सकते हो। उसके बाद है कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है के लिए पैसे पे किए हैं। उसके बाद है हाउस इंटरेस्ट पे किया है। अगर आपने लोन लिया हुआ है, होम लोन लिया है, तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो। इसका सर्टिफिकेट है जो आपको बैंक से लेना होगा। उसके बाद डोनेशन है। जैसे कि कुछ संस्थाएं होती हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर रजिस्टर्ड होती है, अगर आप उसमें डोनेशन करते हो तो आपको उसकी डिडक्शन का बेनिफिट आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये अलग अलग हेड्स हैं, तो आप यहाँ पे जो भी है आप फिल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो मैंने उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एंटर कर दिया है। तो उसके बाद मैं डोनेशंस भी करता हूँ, तो यहाँ पे मैं डोनेशन एंटर कर देता हूँ। जैसे 10,000 की मैंने 1 साल की डोनेशन की है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने फिल कर दिए हैं। मैंने बहुत कम डिडक्शंस फिल की है। आप अगर आपकी ज़्यादा है तो आप पे कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। ये सब कुछ ये खुद ही कैलकुलेट करेगा। तो आप देख सकते हैं इनकम टैक्स रिलीफ मैंने ये अंडर सेक्शन 87A के इतनी बनती है मेरी। तो ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है जो कि 4% होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा टोटल टैक्स लाइबिलिटी है 64,376। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत ही सिंपल बताया है। ये सिर्फ मैंने इतना बताया है कि टैक्स आप ये कैलकुलेटर कैसे काम करता है। तो आपको होप सो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे टूल्स हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही डिटेल में टैक्स कैलकुलेटर है जो आपको बताता है कि आपका टैक्स एक्यूरेट है या नहीं है। उसके बाद मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ जहाँ पे आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। ये है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देख सकते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर। ये भी एक और ऑप्शन है।
अगर आप चाहो टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप चूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पे एज अपनी फिल करनी है। यहाँ पे एस्टिमेटेड एनुअल इनकम आपने करनी है, जैसे मेरी 7,30,000 थी, तो यहाँ पे आपने डिडक्शंस करनी है। जैसे आपकी 1 साल की है, 60,000 की डिडक्शंस हैं। तो इसमें फ्रेंड्स, इसमें इसका डीमेरिट ये है, इसमें आप डिटेल में नहीं, जैसे पीछे मैंने अभी आपको बताया उसमें हेड वाइज आप डिटेल फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेटेड अमाउंट ही एंटर करनी होती है, तो यहाँ पे एंटर करके आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे इसका ये फ़ायदा है, ये अगर आप ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो आपका इतना टैक्स बनता है, अगर आप न्यू टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो आपको इतना टैक्स पड़ता है। तो इसमें इसका बेनिफिट ये है, ये दोनों टैक्स स्ट्रक्चर के को ध्यान में रखते हुए आपको टैक्स कैलकुलेट करके बता देता है। इसमें आपको पता लग जाएगा कि आपने ओल्ड स्ट्रक्चर फॉलो करना है या न्यू टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो आप जिसे चाहे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको पैसे की बचत होती है, वो आप वो वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, होप सो ये आपको टैक्स कैलकुलेटर वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्द मैं आपको नई वीडियो के साथ मिलूँगा। होप सो ये आपको ये भी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।